सुप्रभात बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द और वाक्य। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि वर्ण क्या होते हैं, मात्रा क्या होती है। अब वर्णों से हम शब्द कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारी भाषा की सबसे छोटी का ही वर्ण होता है। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। शब्द हमारे होते क्या है? घर, घर, ये क्या है? एक हमारा शब्द है जिसका एक अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। लेकिन अगर वर्णों को हम इसको पलट के लिख दे र घ, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं शब्द की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? ठीक है, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। मतलब शब्दों का एक सही मेल होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर एक हम ले लेते हैं रथ, रथ वर्ण है हमारे दो, इसका एक अर्थ है रथ, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये एक शब्द है। लेकिन अगर हम इसके वर्णों को का क्रम पलट दे थ र थ, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही हम कुछ और वाक्य लेते हैं, कुछ और शब्द लेते हैं। सूरज, एक अर्थ है इसका सूरज, किसी एक विशेष चीज का नाम है। ठीक है, लेकिन जरसु वर्णों का हमने क्रम पलट दिया, जरसु उल्टा कर दिया, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक शब्द नहीं है, शब्द बना बट इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम जानते हैं शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक, निरर्थक। जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता लग रहा है, सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। एक इसका अर्थ होता है, जैसे घर, कमल, इनका एक अर्थ है, एक विशेष नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द तो बना लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, तभी हम कहते हैं कि शब्दों के सही मेल से हम वर्णों के सही मेल से शब्द का निर्माण होता है। अब जैसे हमारा पानी, ये हमारा एक सार्थक शब्द है, पानी। लेकिन अगर मैं पानी के वर्णों को पलट दूं, नापी, वागज, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये हमारे निरर्थक शब्द हुए, वर्णों का ऐसा मेल, क्योंकि इससे कोई अर्थ नहीं हुआ। और सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है। आपका नाम, उसका एक अर्थ है, एक आपकी पहचान है, लेकिन आप अगर अपने नाम के वर्णों को उल्टा कर दें तो वो एक निरर्थक शब्द बन जाएगा, आपकी वो पहचान नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं। शब्दों से वाक्य, इसके साथ ही शब्द हम जब बनाते हैं वर्णों के साथ हम मात्राओं का भी प्रयोग करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वर्णों से ही हमारा शब्द नहीं बनता, उनके साथ हमें मात्राओं का प्रयोग करना होता है। जैसे गुलाब,
वर्ण है हमारे, लेकिन साथ में हमारी मात्राएं भी हैं। सूरज, औरत, ठीक है। वाक्य, वाक्य क्या होते हैं? वाक्य शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है। मतलब शब्दों का भी एक सही क्रम होगा तभी हमारा वाक्य बनेगा। शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। अब ये सही क्रम क्या है? जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये एक सही कर्म है। लेकिन अगर इसी को हम बदल के लिखे, खाना मैं खाता हूँ, तो ये एक पूरा या सही वाक्य नहीं होगा। मैं खाना खाता हूँ ये एक वाक्य है और खाना मैं खाता हूँ ये वाक्य नहीं है। इसका मतलब शब्दों के सही कर्म से वाक्य बनते हैं। एक सही कर्म होता है हमारा, जिसमें हमें क्या पहले करना होता है, क्या बाद में। जैसे आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो पहले आपको नहाना होता है, उसके बाद आपको तैयार होना पड़ता है। तो एक सही कर्म होता है, काम करने का एक सही तरीका होता है। ऐसे ही शब्दों के सही कर्म से वाक्य बनते हैं, ठीक है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।